गालिब कहते हैं कि दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए। दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, पर दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। है ना बात कमाल की। क्योंकि हम सबके दिल तो दर्द से, तकलीफ़ों से भरे हुए हैं। कभी सोचा है कि क्यों है इतना दर्द, क्यों है इतनी सफरिंग, क्यों है इतना अकेलापन, क्यों है इतनी घुटन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारी सफरिंग भी बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग सोचते तो हैं टेक्नोलॉजी ने आके ज़िंदगी बदल दी, बहुत कमाल हो गया, लेकिन एक्चुअली में हम सब दर्द में डूबते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कंपैरिजंस। जो कंपेयर कर रहे हैं ना हम अपने आप को दूसरों की ज़िंदगी में। पहले तो जब इतना सोशल मीडिया का इम्पैक्ट नहीं था, तो लोग अपने आप को कंपेयर करते थे अपने अड़ोस पड़ोस में या थोड़े बहुत जो दोस्त रिश्तेदार हैं। अब तो हम दूर दराज के वर्चुअल लोगों से भी अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करते हैं, और उसके बाद एंड होता है स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में। हर वक्त दर्द है, खुद को लेके इन्फीरियर महसूस करते रहते हैं। लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया है कि नींद आनी बंद हो गई है। कंपैरिजन एक बहुत बुरी बीमारी जैसा है, एक डिजीज़ ही है मैं तो कहूँगी। हम सब कंपेयर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिनको हमने सिर्फ वर्चुअली देखा है। कुछ मिनट देखते हैं और हमको लगता है उनकी ज़िंदगी, उनके पार्टनर्स, उनकी सब चीज़ें हमसे बेटर हैं। पहले समझते हैं कि हम कंपैरिजन करते क्यों हैं। हमको सबको पता है कंपैरिजन गलत बात है। मैं यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट तो रेज नहीं कर रही जो आप नहीं जानते। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम कंपैरिजन करना बंद कर सकते हैं। 6 कमाल की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि आखिर हम मैच्योर होके, इतने समझदार होके भी कंपेयर क्यों करते हैं। ये जो कंपैरिजन का सिलसिला है, ये एक्चुअली शुरू हुआ था हमारे बचपन में। हमारे पेरेंट्स बड़े आराम से हमको कंपेयर करते थे हमारे कज़न्स के साथ में, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ में, खुद के पर्सनल भाई बहनों के साथ में, रिश्तेदारों में, सब में कंपैरिजन। हमारे फ्रेंड्स यहाँ वहाँ, देखो उसके नंबर तुमसे ज़्यादा आए, देखो वो तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, देखो वो तो डिबेट में पार्टिसिपेट करती है, देखो वो कितनी तमीज़ वाली, देखो वो लड़की कितनी अच्छी है, देखो तुम तो ऐसे। ना चाहते हुए भी हमारे अंदर वो चीज़ एक बहुत नॉर्मल सी बन गई है कि कंपैरिजन तो करना ही होता है, जबकि एक बहुत गलत चीज़ है। अब पेरेंटिंग के ना तो कोई क्लासेस होती हैं, ना ही कोई सिखाता है, ना ही एजुकेशन का पार्ट है कि हमें कोई ये बताए कि पेरेंटिंग कैसे करनी है। सबसे गलत कोई चीज़ अगर एक पेरेंट कर सकता है अपने बच्चे के लिए, तो वो है उसका कंपैरिजन दूसरे बच्चे से। उसको ये बताना कि वो तुमसे बेटर है, ये समझे बगैर कि हर बच्चा इतना यूनिक है, हर बच्चे का अपना टैलेंट है। अगर वो एक चीज़ में अच्छा नहीं है तो वो बाकियों में है। और पढ़ाई में जो मार्क्स हमको मिल रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन, ये तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं ये आंकने का कि कोई इंसान कितना अच्छा है। लेकिन ये गलती वो हमारे साथ कर चुके हैं। हम इस ट्रैप में फंस गए हैं। हमें ऐसा लगता है कि कंपेयर तो करना ही होता है, क्योंकि हमको शुरू से कंपेयर किया गया था, और कंपेयर सिर्फ वहीं किया गया था जहाँ पे हम कम थे। ऐसी बहुत चीज़ें थी जिसमें हम उन लोगों से बेटर थे, हम उसमें हमारा कंपेरिजन नहीं हुआ कि देखो तुमने इतने अच्छे नंबर लिए, उसके तो कम आए, देखो तुम तो कितनी अच्छी पेंटिंग करती हो, वो नहीं कर पाती तुम्हारे जैसी, अरे तुम्हारी आवाज़ नेचुरली इतनी सुर में है बेटा, उसको तो नहीं आता तुम्हारे जैसा गाना। ये कंपैरिजन कभी नहीं किया। तो बेसिकली कंपैरिजन होता है हमको नीचा दिखाने के लिए, इन्फीरियर महसूस कराने के लिए। अब बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर हमारे बिहेवियर तक, हमारी हॉबीज़ तक, हमारे आलस्य को लेके, हमारी एक्टिविटी, सब चीज़ों को लेके कंपैरिजन होते 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 हम जिंदगी के उस मोड़ पे खड़े हैं जहां हम खुद अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। हम खुद ये देख रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी हमसे तो बहुत बेटर है, लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कोई तो इतना अच्छा पैसा बना रहा है, मैं ही निकम्मी हूँ, मेरे पास ही पैसा नहीं है। कोई लुक्स में इतना बढ़िया है, अरे मेरे में ही कुछ कमी है। वो तो कितना फिट है, मैं नहीं हूँ। वो कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं हूँ। वो उसकी कितनी अच्छी जॉब में पोजीशन है, मेरा तो करियर भी ऐसे ही लटक रहा है हवा में। तो ये सब चीज़ें, कंपैरिजन जो है, हमको पता नहीं है, हम एक दलदल में धंसे हुए हैं। जहाँ जहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं, अपने आप को कम महसूस कर रहे हैं, वहाँ वहाँ हम घुटे हुए हैं। क्या करें? अब आपको समझ आ गई कि हम क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था और हम कितनी आगे तक ले आए।
बात ये है कि अब हम मैच्योर हैं, जो चीज़ें हमको सिखाई नहीं गई, जो होनी नहीं चाहिए थी वो हमारे साथ हो गई, वो अब हमको खुद सिखानी पड़ेगी। और इसीलिए हम यूट्यूब जैसे ऐसे वीडियोस देखते हैं जहाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात होती है, जहाँ हम खुद का बेटर वर्जन बनने की बात करते हैं, ऐसी किताबें पढ़ते हैं, हम इस तरह चीज़ें सीखते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया पे कि हमें वो प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं कि हम अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके उनको बदल सकें। तो कंपैरिजन बंद करना ज़रूरी है, ये आप समझ चुके हो। सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो है सोशल मीडिया पे अपना वक्त लिमिट कर दो, बंद कर दो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताना, क्योंकि सोशल मीडिया रियल नहीं है। ये जो 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट की आप रील देखते हो वो तो वर्चुअली है। कोई आपको अपनी पूरी ज़िंदगी थोड़ी दिखाएगा, कोई ये थोड़ी बताएगा कि अभी वो पीछे रो के हटे हैं और अब आके आपको एकदम बढ़िया दिखा रहे हैं। अनफॉलो कर दो ऐसे लोगों को जिनकी वेल्थ देखकर, जिनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको देख के आप अपने आप को कम महसूस करते हो ना, ऐसे लोगों को अनफॉलो करना शुरू करो। कुछ लोग ज़रूर हैं जो आके दिखाते हैं कि वो कितने अमीर हैं, उनके पास कितने डायमंड्स हैं, कितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, कितने बड़े अपार्टमेंट्स हैं। बंद कर दो, टाइम लिमिट करो, रियल चीज़ों में वक्त बिताओ। गार्डनिंग करते हो, कुछ पौधे उगाते हो, किताबें पढ़ते हो, डांस करते हो, गाते हो, रियल चीज़ें करो। ये वर्चुअल वर्ल्ड पे हम रियलाइज़ नहीं कर रहे, हम बहुत वक्त बिता रहे हैं और ये हमको खींच रहा है एक डार्कनेस की तरफ। हम सब स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, नींद नहीं आ रही है, बहुत परेशान है। लिमिट करो सोशल मीडिया का टाइम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने आप को ये बताओ कि हम सब अलग लोग हैं, हमारी जो ज़िंदगी की कहानियाँ हैं वो अलग हैं, हमारी जो ज़िंदगी की जर्नी है वो अलग है, हम सब बिल्कुल अलग है। पहले तो हम एक उससे आते ही नहीं है ना, हमारे बैकग्राउंड्स कितने अलग हैं, हमारी पेरेंटिंग अलग है। किसी की पेरेंटिंग में शायद बहुत उनको पीठ थपथपा के पाला गया हो, उन बच्चों को ये बताया हो कि वो कितने अच्छे हैं, यूनिक हैं, कमाल के हैं, उन बच्चों का सपोर्ट सिस्टम अच्छा था। किसी के पास स्पाउसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। आप यहाँ पे देखते हो कि कुछ लोग कितने तरक्की कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। मे बी दे हैव वेरी सपोर्टिव स्पाउसेस, वो उनको कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, हम बाकी संभाल लेंगे। हो सकता है आपके पास सपोर्टिव स्पाउसेस नहीं हो, पेरेंट्स नहीं हो, ऐसे भाई बहन नहीं हो, ऐसे दोस्त नहीं हो। आप किस शहर से आते हो, वहाँ आपको कितना एक्सपोजर मिला, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, आप यूनिक हो। अपने आप को हर दिन ये याद दिलाते रहो कि आप इस भीड़ में भेड़ नहीं हो, आप अलग इंसान हो। हम सब कोई एक जैसे थोड़ी है, हम सब अलग हैं, अलग कहानियां लेके आते हैं और हम सबका सफ़र भी अलग है, अलग चल रहे हैं, अलग चलते रहते हैं। अलग होने में ही कमाल है। जब हम सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा जीने का। हमारा अलग होना ही तो हमें यूनिक बनाता है। तीसरी चीज़, अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करो। काउंट योर ब्लेसिंग्स। ग्रैटिट्यूड नेचुरली नहीं आता। नेचुरली हम कंपेयर करते हैं, कंप्लेन करते हैं, इन्फीरियर फील करते हैं और दुखी होते हैं, बड़ी नेचुरली आ जाता है। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। मैं बार बार बोलती हूँ, जर्नलिंग करो, लिखो वो चीज़ें। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सोने से पहले 10 वो चीज़ें लिख के देखो जिनके लिए आप थैंकफुल थे। आपके नलके में गर्म पानी आ रहा था, आपने टेस्टी मील खाया, आपके पास एक लविंग परिवार है, इस वक्त आपके बेड पे आके आपको इतना कोजी लग रहा है, ओढ़ने को बड़ा सॉफ्ट सा ब्लैंकेट है, आपके घर में आरओ है तो आप साफ़ पानी पी रहे हो, इतने पोल्यूशन में भी आपकी तबीयत ठीक है। ये सब बातें अपने आप को याद दिलानी पड़ती है, वरना माइंड जो है वो भटक जाता है नेगेटिविटी की तरफ। उसको पकड़ के लाना पड़ता है, अरे नहीं नहीं बहुत कुछ है यार, थैंकफुल होने के लिए है। गिनना शुरू करो, काउंट योर ब्लेसिंग्स। चौथी चीज़ जो आप करोगे वो आपको करना है कि जो ये कंपैरिजन है इसको आप यूज़ करो खुद को इंस्पायर करने के लिए। अगर ये कंपैरिजन आपको इन्फीरियर फील कराता है, आपको दूसरे से जेलस होने पे मजबूर करता है, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आती है, ये इतनी तरक्की क्यों कर गया, इसके पास इतना पैसा क्यों है, फर्स्ट फीलिंग हमारे पास यही आती है, तो गलत है। कंपैरिजन को यूज़ करो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। उसकी जर्नी क्या थी, उसने ये अचीव किया, कैसे किया, देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम मोटिवेट भी हो सकते हैं, इंस्पायर भी हो सकते हैं और खुद को हम प्रेरित कर सकते हैं उस जगह जाने के लिए जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो उन लोगों की जर्नी से सीखो, उनसे जेलस मत हो, उनके लिए भी ताली बजाओ, खुश हो। जब हम दिल से खुश होते हैं ना, किसी को दुआएं देते हैं, हम किसी के लिए अच्छा महसूस करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो जेलस मत हो, इनसिक्योर मत हो,
उनकी तारीफ़ करो, उनके लिए खुश हो, उनके लिए क्लैप करो, अपलॉड करो और उनसे इंस्पिरेशन लो कि आप भी ये कर सकते हो। अगर वो कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। मोटिवेट होना, इंस्पायर होना तो बहुत अच्छी बात है। कंपैरिजन में हम ये भी कर सकते हैं। जो पांचवी चीज़ हम करेंगे वो ये है कि हमको अपनी वीकनेस पे फोकस नहीं करना। हमारा सारा फोकस होना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ पे। हम क्या कर रहे हैं, मोस्टली वर्चुअल वर्ल्ड में लोग क्या करते हैं, मेरे को डांस करना नहीं आता, मैं ना डांस सीखती हूँ, मेरे को ना ये वीडियो बनाने नहीं आते, ऐसे रील करना, तो मैं ये सीखती हूँ। जबकि मेरी स्ट्रेंथ तो पेंटिंग है, जबकि मेरी स्ट्रेंथ तो अच्छा बोलना है, जबकि मैं तो अंग्रेजी में अच्छी हूँ। समझ रहे हो आप? हम अपनी वीकनेस को मिटाने में लगे और स्ट्रेंथ को हमने ऐसे डाल दिया है नदी में। स्ट्रेंथ पे काम करो, जिस चीज में आप अच्छे हो उसको पॉलिश करना है। वीकनेसेस अपने आप उभर के आ जाएंगी, वीकनेसेस अपने आप बेटर हो जाएंगी। उभर के से मेरा मतलब है वो बेहतर होती जाएंगी, अपने आप मिटती जाएंगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपको स्ट्रेंथ से मिलेगा, वीकनेस से नहीं। वीकनेस तो आप समहाउ बस मिटा दोगे, स्ट्रेंथ को गायब मत होने दो, स्ट्रेंथ पे काम करो। कुकिंग आपकी स्ट्रेंथ है तो उसको पॉलिश करो। अगर आप कुछ ड्रेस डिजाइनिंग कर सकते हो उसको पॉलिश करो। लोगों को देख के उनके वाली चीजें करने में कोई फायदा नहीं है। फायदा है जो चीज में आप ऑटोमेटिकली अच्छे हो, नेचुरली अच्छे हो, बचपन से अच्छे हो, उसको बेहतर करते जाओ। वीकनेसेस मिटती चली जाएंगी, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। रियलाइज करो आप कंपैरिजन गलत जगह तो नहीं कर रहे। जिन लोगों को आप देख रहे हो वो आपका रास्ता है ही नहीं। अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो, वीकनेस पे नहीं। और जो आखिरी चीज आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंपैरिजन करना ही है तो अपने पास्ट वाले वर्जन से करो। खुद को कंपेयर करो अपने येस्टरडे सेल्फ से। क्या आप अपने कल से बेहतर हो रहे हो? अपने बचपन से जब आप अडल्टहुड में आए तो क्या आप बेटर इंसान बने? फिर जब आप अपने 20s में आए बेटर थे, 30s में बेटर हो, 40s में बेटर हो, 50s में, 60s तक तो आपको एकदम पका हुआ फल हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है लोग, उम्र तो बढ़ती जाती है, मैच्योरिटी नहीं है, उतनी समझ नहीं है, सीख नहीं रहे अपनी तकलीफों से, जिंदगी की स्ट्रगल्स से। आप वो गलती मत करो। अपने आप को कंपेयर करो अपने पिछले सेल्फ से कि क्या मैं उससे बेटर हो गई। अगर हो गई तो बहुत कमाल की बात है, और बेटर होते जाते हैं। कंपैरिजन करेंगे हम अपने खुद का, अपने खुद के साथ, बाकी लोगों से नहीं। फोकस करेंगे अपनी स्ट्रेंथ पे, लेकिन साथ साथ गिनेंगे अपनी खुशियों को, अपनी ब्लेसिंग्स को, ग्रैटिट्यूड को डेलिबरेटली प्रैक्टिस करेंगे। और इसके साथ सोशल मीडिया पे बहुत कम वक्त बिताएंगे, रियल चीज़ें करेंगे जो हमको वाकई में अच्छी लगती है। ये वर्चुअल वर्ल्ड से ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, और हर दिन खुद को ये बताते रहेंगे कि हम अलग हैं, यूनिक है, हमारी जर्नी, हमारी ज़िंदगी की कहानी सबसे अलग है। बस ये कुछ चीज़ें करनी है, और फिर देखो कुछ दिनों में आप कंपेयर करना बंद कर दोगे दूसरों से। खुद से कंपेयर करोगे और बेहतर होते चले जाओगे। और यही मकसद है गुलाबी लाइफ का, कि आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, अपने बेटर वर्जन की तरफ आगे बढ़ते रहो। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।